पप्पा रावल के पश्चात मेवाड़ के राजा अल्लट बने। जिसे रावल भी कहते हैं, आलू रावल। ये इन्होंने एक हूण जो विदेशी थे उनकी पुत्री हरिया देवी से विवाह किया था। तो इस प्रकार अल्लट ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था। अल्लट के समय ही नौकरशाही प्रारंभ हुई थी, जो वर्तमान समय तक चल रही है। अल्लट ने ही वराह मंदिर का निर्माण कराया। इनके पश्चात अल्लट के बाद उत्तराधिकारी नरवाहन, सालीवान, शक्ति कुमार और अंबा प्रसाद थे। कहते हैं कि बप्पा रावल के बाद अल्लट के बाद इन शासनकाल में कुछ विकास नहीं हुआ। इसी कारण इनके शासनकाल को अंधकार में शासन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद प्रमुख रूप से आते हैं जेतर सिंह। जेतर सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक रहता है। जेतर सिंह के समय मेवाड़ के प्रमुख केंद्र आहाड़ को इन्होंने आहाड़ राज्य, अपने राज्य के आहाड़ क्षेत्र को चालुक्यों से मुक्त करवाया। और कहते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा इस बात का समर्थन करते हैं कि जेतर सिंह का शासनकाल स्वर्ण युग का भी मानते हैं। एक उस समय दिल्ली में प्रमुख राजा इल्तुमिश शासन करता था। इन इल्तुमिश को ये भूथाला के युद्ध में इल्तुमिश को परास्त करते हैं, दिल्ली के राजा को हरा देते हैं। और इस युद्ध की पुष्टि जय सिंह की एक पुस्तक थी। हमीर मर्दन में इस भूताला युद्ध का वर्णन किया गया है। जेतर सिंह ने ही अपनी राजधानी नागदा के स्थान पर उन्होंने चित्तौड़ बनाई और इसी चित्तौड़ की 4 दीवारी का निर्माण भी जेतर सिंह करवाते हैं। और जेतर सिंह के समय नागदा को ये इल्तुमिश की सेना नष्ट कर लेते हैं। इसी नष्ट होने के कारण ही उन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़ बनाता है। उसके बाद शासन आता है तेज सिंह। तेज सिंह 1253 ईस्वी से 1267 ईस्वी में रहते हैं। तेज सिंह ने स्वयं ने ही परम
भट्टारक, महाराजा धीराज तथा परमेश्वर की उपाधि लेते हैं। तेज सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकारी सावण, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूणी ग्रंथ जो चित्रों के बारे में प्रसिद्ध था, इन्हीं के शासन तेज सिंह के शासनकाल में ये मुद्रित हुआ था। और तेज सिंह के समय 1252-54 में दिल्ली के सुल्तान जो बलबन शासन करता था, इसी को हराया भी था। इनकी पत्नी थी जयतल। इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में करवाया। इसके बाद एक समर सिंह आते हैं। समर सिंह कुंभलगढ़ परिस्थिति में इसे शत्रुओं की शक्ति अपहरता भी कहा गया है समर सिंह को। इनके काल में दो विद्वान थे, एक रतन प्रभु सूरी और दूसरे विद्वान थे पासर चंद जैन। और भावचंद भी इनके शासनकाल में विद्वान हुए थे और वेद शर्मा भी इन्हीं के शासनकाल में विद्वान प्रमुख हुए थे। फिर उसके बाद आता है रतन सिंह। रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे आगे वाले पार्ट में।